इसके अलावा लटियाछारा हाई स्कूल, ये एक बहुत ही पुराना स्कूल है। मैंने ये स्कूल विजिट किया है और आज के दिन में बहुत ही दयनीय स्थिति में है, लेकिन इसका जो नया बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। उसका आज हम लोग वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। 126 लाख की लागत से ये बिल्डिंग का कंप्लीट हुआ है, जिसमें एडिशनल क्लासरूम्स, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, आर्ट एंड कल्चर रूम, टॉयलेट ब्लॉक हैं। 400 स्टूडेंट्स लटियाछारा हाई स्कूल इससे लाभान्वित होंगे। उसके अलावा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चारीलाम एचएस स्कूल, 5 नंबर्स एडिशनल क्लासरूम, टॉयलेट ब्लॉक, साइकिल स्टैंड एंड बाउंड्री वॉल का भी आज एक वर्चुअल इनॉग्रेशन होगा। इसमें करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीएमएवाई स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे राज्य में 3,76,465 हाउसेस को सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 97.62% हाउस होल्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 3,67,511 हाउस होल्ड्स कंप्लीट हो गए, जो कि आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। आज आप कहीं भी राज्य के किसी भी कोने में जाइए, आपको पक्का घर दिखेगा। ये इस स्कीम के कारण हो पाया है कि हम सबको को एक का घर देने में सक्षम रहे हैं। सिपाहीजला जिला की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 46,770 हाउसेस सैंक्शन हुए थे, जिसमें 98.88% हाउस होल्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि पूरे राज्य में सेकंड नंबर पर हमारा अचीवमेंट है। 46,245 हाउसेस कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर हम उन सभी पंचायत सेक्रेटरीज को सम्मानित करेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 40 ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं विभिन्न ब्लॉक में, जिन्होंने अपने क्षेत्र में 100% हाउसेस को सैंक्शन करके उसको कंप्लीट किया है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ में हमारे जितने भी सम्मानित बीडीओज महोदय हैं, आप लोगों की कड़ी मेहनत के कारण यह अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट, इसी प्रकार से पूरा राज्य में 97.62% का अचीवमेंट हुआ। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट, हम हर बार इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब यहां पर आए थे तो विशालगढ़ टाउन हॉल में हम लोगों ने मिशन संकल्प को लॉन्च किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत इस कैंपेन को सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। आप लोगों को मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हूं, आज फिर से बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है। पूरे देश में हम लोग तीसरे नंबर पर हैं चाइल्ड मैरिज में। वेस्ट बंगाल, बिहार से बहुत ही थोड़े से हम लोग नीचे हैं चाइल्ड मैरिज में। और एनएफएचएस 5 सर्वे के अनुसार 30% के आसपास बच्चियों की शादी 18 उम्र से पहले और बच्चों की शादी 21 साल से पहले हो जा रही है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिशन संकल्प लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस को सर्टिफाई करेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। यदि पिछले 6 महीने में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ है तो हम लोग उसको ब्रॉन्ज करेंगे। यदि इसको कंटिन्यू करके 1 साल तक किया जाता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को सिल्वर सर्टिफिकेशन देंगे। और यदि ये पिछले 2 साल में ऐसा आप लोग कंटिन्यू कर पाते हैं तो उसको गोल्ड सर्टिफिकेट देंगे। ये पूरे के पूरे गांव, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, ब्लॉक के लिए एक सम्मान की बात होगी और इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। और इस कदम में आज हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में ब्रांड एम्बेसडर, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती रीमा बेगम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करेंगे, जिन्होंने नेशनल लेवल योगा कंपटीशन में झारखंड में सेकंड लेवल का सेकंड प्राइज पाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और एथलीट्स को भी यहां पर सम्मानित करेंगे। और टीबी जो बीमारी चली, जिसका 100 डेज कैंपेन यहां पे चल रहा है, जो हमारे टीबी चैंपियंस हैं, जिन्होंने 100% कंप्लायंस दिखाते हुए अपनी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया है, क्योंकि टीबी की बीमारी बहुत लंबी चलती है और बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे टीबी पेशेंट्स जिन्होंने
एक साल 1.5 साल दवाई खा के अपने आप को ठीक किया, वो हमारे टीबी चैंपियंस हैं, उनको हम लोग यहां पे सम्मानित करेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम आप सभी लोगों की उपस्थिति में हो रहा है, जिसका कॉस्ट पूरे स्कीम को अगर हम देखें तो 141.5 करोड़ की लागत से जो विभिन्न जो स्कीम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी, वर्चुअल इनॉग्रेशन और भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है आप सभी लोगों की उपस्थिति में। मैं आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों के सहयोग के लिए। आशा करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर वो जल्द समय में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उसको करेंगे, जिससे कि पूरे स्टेट को इसका फायदा होगा। धन्यवाद। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল স্পিচ। এতক্ষণ আমরা শুনলাম স্বাগত বক্তব্য রাখলেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তথা সিপাহীজলা জেলার মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর সিদ্ধার্থ সিং জয়সওয়াল মহোদয়। এবারে আমরা আবারও আলোচনার জগতে যাব। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের অতিথি তথা ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় সেক্রেটারি শ্রী কিরণ গিত্তে মহোদয়। ताबो कोकनारनाबो कोइना हैना हाय मचां किरण गीते तांगफांग साखाम करे बेटेक टाइप पीडब्ल्यूडी नि बेटेक। सभी को नमस्कार। आज के इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, सर्किट हाउस और अन्य अन्य प्रकल्प के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साह महोदय, यहां उपस्थित मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी जी, जिला सभाधिपति, इस जिले के सभी माननीय एमएलए महोदय, डीएम, एसपी, यहां उपस्थित सभी अधिकारी वृंद और सभी सज्जन मंडली। तो आज का ये दिन सिर्फ सिपाहीजला जिले के लिए नहीं लेकिन पूरे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नशा मुक्त त्रिपुरा का जो काम हमारे राज्य में चल रहा है, इसके विभिन्न अंग है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, जो हमारे सामाजिक वेलफेयर और सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। लेकिन सबको एक साथ काम करने के लिए एक ऐसा केंद्र हमारे राज्य में हो जहां की सिर्फ नशा मुक्ति नहीं लेकिन नशा मुक्त होने के बाद जो हमारे युवा है उनको जो सामान्य जीवन जीने के लिए उनका पुनर्वासन किया जाए, एक ऐसा प्रकल्प हो। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दिए थे और जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, एक उनकी स्कीम है जो पीएम डिवाइन बोलते हैं, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। उस स्कीम के तहत ये हमने प्रकल्प मंजूर किया था और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा केंद्र सिर्फ शिलांग में है और कोई राज्य में नहीं है। हमारा ये दूसरा राज्य होगा जिसमें ऐसा केंद्र बनेगा। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में जो गोल्डन ट्रायंगल जिसे बोला करते हैं उसके पास में होने के कारण ड्रग की काफी यहां ट्रांजिट होती है और इसके जो बली होते हैं हमारे युवा। जो स्वास्थ्य विभाग जो जानकारी मिलती है हमें एनजीओ द्वारा या हमारे विभिन्न अस्पताल में जब कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम ये सबकी लिस्ट रखते हैं और देखते हैं कि इनको ये ड्रग के एक चक्कर से बाहर निकालने के लिए अभी काफी कोशिशें हो रही है, जिसमें कि हमारा काउंसलिंग है, ट्रीटमेंट है, जैसे हम नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उन्हें एक जगह पे 6 महीना उनको रखा जाएगा। उस 6 महीने में उनको पूरा योगासन से लेके पूरा अलग अलग स्पोर्ट से लेके उनको सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए उनके अपने परिवार में या समाज में जो उन्हें एक मान सम्मान वापस देना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई ड्रग लेता है तो अपने परिवार में समाज में बदनाम हो जाता है।
तो पूर्णांग उनका पुनर्वासन हो, ऐसा केंद्र यहाँ बनेगा। इसका काम अभी अक्टूबर महीने में हमने वर्क ऑर्डर हमने दिया था। माटी का यहाँ पे लैंड लेवलिंग का काम चालू हुआ। ये यहाँ की बिल्डिंग का काम चालू होने से पहले आज भूमि पूजन हुआ। तो अगले 2 साल में मतलब जनवरी 2027 तक ये काम हम लोग पूरा करेंगे। और ये जब पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसमें 3 डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें काम करेगा, सोशल वेलफेयर और सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करेगा और स्किल डेवलपमेंट इसमें काम करेगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट मिलके मतलब एक साथ 200 लोग, तो एक साल में करीब 400 लोगों का पुनर्वासन हम लोग कर पाएंगे। जो तथ्य स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के पास है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा हर जिले में भी एक डीएडिक्शन सेंटर हो रहा है। तो वहां पे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम करेगा। उनको जो ड्रग लेते हैं उससे हम लोग उनको दूर लेके जाएंगे और जब उनकी मानसिक तैयारी हो जाएंगे तब हम उनको इस जगह में लेके आएंगे। तो पूरे विश्व में ही ड्रग के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल सिर्फ जमीन से उगते हैं वो ड्रग नहीं, लेकिन सिंथेटिक ड्रग भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है और इंजेक्टेबल ड्रग्स, जिसके कारण केवल नशा नहीं लेकिन इसके आगे जाके हमने देखा एड्स भी होता है और हेपेटाइटिस सी भी होता है। तो एड्स और ये ड्रग का एक हमारे राज्य में एक नेक्सस हुआ है और इसको ब्रेक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार मीटिंग करते हैं। अभी पिछले अक्टूबर में उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को लेके उन्होंने मीटिंग की थी और जो हमारे देश में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लोग काम करते हैं उनको भी हमने बुलाया था। तो उनको साथ में लेके केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी कोशिश से काम नहीं होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा आप सबको निवेदन है कि जो हमारे परिवार के आसपास या परिवार में जो भी लोग नशा करते हैं तो उनको हमारे जो डीएडिक्शन सेंटर में भेजा जाए और उनकी मदद की जाए। उनको किसी भी तरह से उनका अपमान हो या उनका भेदभाव हो, उस तरीके से बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो भी राज्यों ने अच्छा काम किया है, पंजाब ने अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है, तो वहां हमने देखा है कि पुनर्वासन केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो राज्य को करीब 500 करोड़ रुपया ये पीएम डिवाइन में स्कीम में मिलने वाला था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केवल नशा मुक्त त्रिपुरा करने के लिए उसमें से 120 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट किया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देते हैं। जो यहाँ पे डीएम साहब ने यहाँ पे बात कही है कि जिला अस्पताल, जो हमारे अभी दो जिले हैं जिसमें हमें नया जिला अस्पताल का निर्माण करना है। तो मेरा निवेदन है, यहाँ पे हमारे सभी एमएलए महोदय है, जिला सभापति मैडम भी है, तो जल्दी से जल्दी हमें एक अच्छी जमीन उपलब्ध करके दी जाए ताकि हम लोग इसका डीपीआर बना पाए। और केंद्र सरकार भी चाहता है कि हर जिले में अस्पताल हो। सिपाही जिला में भी एक नया अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और साथ साथ खोए में भी हमारी वही कोशिश हमारी चल रही है। तो ये नशा मुक्त केंद्र और जिला अस्पताल आने वाले दिनों में जब होगा तो मेरे ख्याल से सिपाही जिला का जो स्वास्थ्य और नशा मुक्त जो करने का चैलेंज है उसको हम लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে আলোচনা করলেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের অতিথি তথা কিরণ গিত্তে মহোদয়কে ওনার এই আলোচনার জন্য আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। স্বাগত বক্তব্যে আমাদের মাননীয় ডিএম স্যার বলেছিলেন আজকে অনেকগুলো ভিত্তিপত্রের ভার্চুয়াল পর্ব আমরা এই মঞ্চ থেকেই করব। এবারে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব বাটন টিপে সিপাহীজলা জেলার পরিবহন কার্যালয়ের ভার্চুয়াল ভিত্তিপত্র স্থাপন পর্বটি সম্পন্ন করবার জন্য।
সবাইকে অনুরোধ করবো হাততালির মধ্যে দিনে শুভ পর্বটিকে আরো সুন্দর করে তোলবার জন্য। ক্রমবর্ধমান যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে এবং নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নে সিপাহীজলা জেলার চরিলাম আরডি ব্লকের আমতলীতে নির্মিত হতে যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিস। রাজ্য সরকারের বিশেষ সহযোগিতায় প্রায় ৬,৫০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই বিল্ডিং এ থাকছে কার পার্কিং, এমভিআই রুম, আইটি সেকশন, স্মার্ট কার্ড সেকশন, অফিস রুম, কাউন্টার সেকশন, টিটিও রুম, সিভিআই রুম, এস্টাবলিশমেন্ট সেকশন প্রভৃতি। এই অফিস নির্মাণের মধ্য দিয়ে জেলায় যান দুর্ঘটনা, ট্রাফিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে এবং নাগরিক পরিষেবা প্রদানে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের তবুও জানিয়ে দিতে চাই, এই জেলা পরিবহন কার্যালয়ে যে অফিসটি এক্সাক্ট লোকেশনটা হচ্ছে বর্তমানে যে নতুন পেট্রোল পাম্প আমাদের হয়েছে সেই পেট্রোল পাম্পের পেছনেই। তো চলুন এই পর্বে আবার একটি ভিত্তিপ্রস্তরের উন্মোচন আমরা এই পর্বে করব। এবারে সিপাহীজলা জেলার সার্কিট হাউস বিল্ডিং এর ভার্চুয়াল ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করার জন্য আবারও অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে। ভিআইপি এবং অতিথিদের আপ্যায়ন এবং রাত্রি যাপনের জন্য নির্মিত হতে যাচ্ছে সর্বসুবিধা সম্পন্ন একটি সার্কিট হাউস। সিপাহীজলা জেলায় এই প্রথমবারের মতো এই সার্কিট হাউস স্থাপিত হবে জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জে। রাজ্য সরকারের বিশেষ সহযোগিতায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই সার্কিট হাউসটি। অফিস রুম, গেস্ট রুম, ডরমিটরি, কনফারেন্স হল, ডাইনিং হল, প্যান্ট্রি ও কিচেন এই সকল সুবিধা সম্পন্ন এই সার্কিট হাউস এই জেলার জন্য অবশ্যই একটি অন্যতম প্রাপ্তি। একটি জোরদার হাততালি হয়ে যাক। তবুও আপনাদের এই সার্কিট হাউসের এক্সিট লোকেশনটা আবারও সরলীকরণ ভাবে বলতে চাই। বর্তমানে যে জায়গায় আমাদের জেলা শাসক অফিসের কার্যালয় রয়েছে তার পেছনেই হচ্ছে এই সার্কিট হাউস। এবারে আপনারা প্রত্যেকেই অবগত রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় আমাদের এই সিপাহীজলা জেলার যে ব্লকগুলো রয়েছে বিশালগড়, বক্সনগর, চরিলাম, জম্পুইজলা, কাঠালিয়া এবং নলছড়ের 40টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির সেক্রেটারিদের হাতে আমরা সার্টিফিকেট তুলে দেব। যারা এসেছেন আপনাদেরকে সবাইকে অনুরোধ করবো আপনারা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে পরিচয় দিন। আপনারা সবাইকে আমরা এই মঞ্চে হয়তো একসঙ্গে ডাকতে পারবো না, তো তাদের হাতে এই সার্টিফিকেট গুলো রয়েছে। যারা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় 100% ঘরকে ওনারা কমপ্লিট করিয়ে দেখেছেন, জোরদার হাততালি হোক সবাই মিলে তাদের জন্য। তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার সঙ্গে রাজ্যেও আমাদের এই জেলার নাম শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো চলুন এই পর্বে আমরা সিপাহীজলা জেলার মেধাবী স্কুল ছাত্র ছাত্রী এবং অ্যাথলেটিক্সদের আমরা এই পর্বে সম্মাননা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব দৃশা লোধ। আপনারা প্রত্যেকেই অবগত রয়েছেন, সম্প্রতি কিছুদিন আগে রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবের পরে আমাদের জাতীয় কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই জাতীয় কলা উৎসবে আমাদের এই সিপাহীজলার মেলাঘর ইংলিশ মিডিয়ামের এই ছাত্রী থিয়েটারে 2য় স্থান অর্জন করেছে। একটা জোরদার হাততালি হোক ওর জন্য। দৃশা লোধ। এবারে দৃশার হাতে সম্মাননা স্মারক এবং তাকে উত্তরে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে। দৃশা আমাদের এই জেলার গর্ব, এই রাজ্যের গর্ব। দৃশা আগামী দিনেও তার এই কর্মযোগ্য আরো বেশি শ্রীবৃদ্ধি হোক, আমরা এটাই কামনা করি। এবারে আমরা